वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम निर्देशांक ज्यामिति का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 क्लास 10th में उसको कर रहे हैं और हमने कुछ सवाल इसमें कर लिए हैं। ये सवाल हम कर चुके हैं। अब जो हमारा इसका जो सवाल है उसको आगे की तरफ करते हैं। हम इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करें। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए आगे के सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास फोर्थ का सेकंड कि उसमें हमारे पास 4 बिंदु दिए हैं और हमें ये बताना है कि कौन सा चतुर्भुज होगा। तो देखिए हमारे पास बिंदु A -3 5 दिया हुआ है, बिंदु B 3 1 दिया हुआ है, C 0 3 दिया हुआ है और D -1 -4 दिया है। तो आप इन सवालों के लिए मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हैं कि फोर्थ में हमारे पास जो यहाँ पे सवाल हैं सिक्स्थ में, तो सिक्स्थ में कौन कौन से सवाल हमारे पास यहाँ पे दिए गए। तो इसमें देखिए हमने क्या करना है कि इनमें चारों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब AB BC CD और DA ज्ञात करना है। फिर हमें उनके विकर्ण भी ज्ञात करने हैं, AC और BD भी ज्ञात करना है, जिससे हमें ये पता चल पाए कि कौन सा चतुर्भुज होगा। तो चलिए समय ना गवाते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ लिखा हुआ है जैसे मैं हर बार बताता हूँ आपको पहले से। तो देखिए हमारे पास दूरी सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर के प्रयोग से कर रहे हैं हम यहाँ पे देखिए जब हम AB ले रहे हैं तो ये 1 1 मतलब x1 y1 हुए और x2 y2। तो इसमें से इसको घटाना है, मतलब 3 - 3 फिर माइनस अंदर आ गया यहाँ पे और होल स्क्वायर प्लस 1 - 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 - प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, देखिए माइनस प्लस हो गया था तो 3 + 3 कितना हो गया यहाँ पे 6 स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हमारे पास 4 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो गया 16 हो गया। और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे हमारे पास इसका मान कितना हो गया 36 + 16 लिया जाएगा और इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास जो आ गया ये आ गया हमारे पास 52 √52 आ जाएगा। BC ये 1 1 वाले हो गए, ये 2 2, तो 0 में से 3 जाएगा और 3 में से 1। तो ये यहाँ पे आप इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, 0 में से 3 गया तो ये क्या होगा -3 का होल स्क्वायर और 3 में से 1 गया तो ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर। फिर से -3 का जो होता है वो 9 होता है और 2 का हमारे पास देखें तो 2 का हमारे पास क्या हो जाता है 4। इन दोनों का मान कितना हो गया √13 दिया जाएगा। CD जो हमारे पास ये 1 1 हो गया और ये 2 2, तो इसमें से इसको घटाएंगे और -4 से 3 को, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो -1 से 0 घटेगा तो -1 का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर और सिंप्लीफाई करें 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है और 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 49 और 1 कितना हो गया √50 आ जाएगा। इसी प्रकार से DA ये 1 1 वाले हो गए और ये 2 2 वाले, तो हम क्या करेंगे -3 से -1 को घटाएंगे और 5 से -4 को। देख सकते हैं आप, इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पे हमारे पास माइनस इसको देखेंगे क्या हो जाएगा -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस इसमें भी देखिए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 3 में से 1 गया -2 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 + 5 क्या हो जाता है 9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 और इसका हमारे पास क्या हो जाएगा 81। रूट के अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। यहाँ पे ये हो गया। अब इसके देखिए हमने ये चारों भुजाएं तो निकाल दी, एक भी हमारे पास बराबर नहीं आ रही। अब इसके विकर्ण की तरफ आते हैं। AC देखिए हमारे पास इसको और इसको ये 1 1 हो गया, ये 2 2, 0 में से -3 जाएगा और 3 में से 5 को माइनस करेंगे तो इसको सिंप्लीफाई कर दें। 0 में से माइनस क्या हो गया ये प्लस हो गया, ये 3 का स्क्वायर प्लस और 5 में से 3 गया तो ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये कितना हो गया √13 हो गया। लास्ट हमारे पास यहाँ पे दिया है BD, दैट्स BD ये 1 1 वाले हो गए, ये 2 2, तो -1 में से 3 गया और -4 में से 1 जाएगा। सिंप्लीफाई कर दें। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि इन दोनों में से हम कर रहे हैं तो ये क्या जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस, और इन दोनों को देखें तो माइनस से दोनों जुड़ जाएंगे तो -5 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 16 और -5 का कितना होता है 25। 16 और इसको जोड़ेंगे 25 को तो कितना हो जाएगा 41। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी भुजा बराबर नहीं दिख रही,
देखिए अब हम जब भी हम किसी चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो चतुर्भुज में हमारे पास यदि विकर्ण को मिला करके देखें तो ये एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज की स्थिति में त्रिभुज तभी बनना संभव है जब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो। तो देखिए हमने कौन सा लिया, ए बी जो भुजा है यहाँ पे दिख रहा है हमारे पास, वो बी सी प्लस ए सी से ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मान जो यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√13 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 4 से क्या होता है 52। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए ये 2 रूट है, ये भी √13 है और ये भी √13 कितना हो गया 2√13। और कभी भी ये दोनों यदि बराबर हैं तो उससे कोई भी त्रिभुज नहीं बनेगा, और जब ये त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो चतुर्भुज संभव नहीं होगा। तो ध्यान रहे, इसमें हमें यही चीज करनी थी कि वो चतुर्भुज क्यों संभव नहीं होगा, तो इस कारण से नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास इसमें है उसमें ध्यान दीजिए कि मैंने इसका जो थर्ड पोर्शन है वो नहीं किया हुआ, उसको आप अपने आप कर लेंगे जो थर्ड है हमारे पास 6th क्वेश्चन का। अब 7th की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ होने की स्थिति समझ लीजिए कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। पहली चीज तो ये है। समदूरस्थ होने की स्थिति हमारे पास है, तो समदूरस्थ होने पर इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी जितनी होगी उसी इन दोनों के बीच की दूरी भी क्या होगी, बराबर होगी। तो यहां पे हमने ले लिया कि माना एक्स अक्ष पर कोई बिंदु पी एक्स 0 है जो a 2 - 5 ये वाला और b -2 9 से समदूरस्थ है। इसलिए दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से क्या हो जाएगा हमारे पास, पी ए बराबर पी बी, क्योंकि समदूरस्थ है। तो अब इसको क्लियर कर लें कि पी ए जब लिया हुआ है तो ये 1 1 हुए और ये 2 2, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 -0 का स्क्वायर। तो और ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये भी 1 1 हो जाएगा और ये 2 2, तो -2 - x का स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया और प्लस माइनस यहाँ पे 9 - 0 का स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा। अब इसमें दोनों तरफ वर्क कर रहे हैं, वर्क करने पर ये हट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 - x का होल स्क्वायर -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। हमने सीधा वैसे ही लिख दिया है, हम इसको -0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर मतलब 4 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर -2ab 2 दूनी 4x हो गया, और -5 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 25, इधर आ गया। इसी प्रकार से इसमें भी हमारे पास वही लगेगा। यहाँ पे देखिए दोनों ही माइनस है तो उसका मतलब क्या होगा, प्लस की स्थिति आएगी। तो a स्क्वायर 4 प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab 4x, ये हो गया। और 9 का जो वर्ग होता है वो हमारे पास कितना होता है, 81। अब देखिए ये भी इधर प्लस है, इधर ये भी प्लस है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये 4 इधर है, ये भी इधर है, दोनों एक ही साइन के हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको इधर की तरफ ले जाएं और इसको इधर की तरफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4x प्लस 4x, इसको ले गए उधर, तो यहाँ पे हमारे पास 25 इधर ही रहेगा और -81। 4 + 4 ये हमारे पास हो गया 8x। इसमें से देखिए 81 में से हमने 25 घटाना है, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, 11 होगा, 11 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना हो गया 6। हमारे पास क्या बचा 7, 7 में से यहाँ पे गया तो 2 गया तो 5। x के साथ 8 कैसे में, ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो कितना हो गया 56/8, और 56 में हमारा 8 का भाग जाएगा तो 8 × 7 = 56। ये देखिए इसमें जो आ रहा है इसका आंसर कि x अक्ष पर वह बिंदु 7, देखिए यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका साइन क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हुआ तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। तो x अक्ष पर वह बिंदु जो हो जाएगा वो -7 0 होगा, जो 2 - 5 और -2 9 से समदूरस्थ होगा। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम करेंगे। देखिए 8th क्वेश्चन हमारे पास है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, अर्थात इसको और इसके बीच को की दूरी जो है वो 10 आ रही है। कहने का मतलब ये है, तो हमें यहाँ पे देखिए क्या करना है कि पी क्यू के बीच की दूरी निकालनी है दूरी सूत्र से, और उसको क्या करना है 10 के बराबर रख देना है। तो दूरी सूत्र हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, पी क्यू की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 वाले होंगे, ये 1 1, तो 10 - 2 का होल स्क्वायर और y -3 का होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ वर्क किया, तो वर्क करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो यह हो गया हमारे पास 8 का होल स्क्वायर
और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा वाई माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर। 8 का होता है हमारे पास 64, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग 9 और प्लस 2ab 3 दूनी 6 वाई बराबर ये हमारे पास कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ पे इसको भी बदल लिया है तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, इन दोनों को आपस में जोड़ दें तो ये प्लस हो जाएगा, 9 में 4 जोड़ा तो यहाँ पे क्या हो गया 3 हासिल किया 1 और यहाँ पे कितना हो गया 7। ये इधर की तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस 100 इज इक्वल टू 0। फिर से सिंप्लीफाई कर दें तो यहाँ पे हो गया वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर हो गया प्लस 6y और इधर की तरफ देखें तो ये क्या हो जाएगा इसमें से इसको घटाएं तो माइनस का साइन आ जाएगा -27 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने हल करना है। अब यहाँ पे देखिए इसका चिन्ह क्या है माइनस है, 27 और इसके साथ कितना है 1 तो 27 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर क्या आता हो 6। तो बहुत ही सिंपल है 9 गुणा गया 3 9 3 27 तो हम इसको लिख ले तो वाई स्क्वायर प्लस क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो हमने के लिए 9 माइनस 3 वाई माइनस 27 बराबर 0। इसमें अब हमारे पास ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन हमारे पास है y तो यहाँ पे हमारे पास देखिए क्या बचा y प्लस 9 और इन दोनों में हम -3 कॉमन ले सकते हैं y प्लस 9। ये मैं बता चुका हूँ जब हमने पहले ही एक्सरसाइज की थी कि हम किस प्रकार से द्विघात समीकरण को हल करेंगे। तो ये हमारे पास इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए दोनों में क्या है y प्लस 9 कॉमन है तो हमने ले लिया y प्लस 9 और इधर हमारे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मैंने दूसरा सवाल कर दिया तो हम इसको इधर की तरफ एक लाइन करके करें। आप लोग ऐसा ना करें, इसी के नीचे करना है आपने। तो यहाँ पे हमने देखिए अब इसके बाद क्या है तो या तो y बराबर 9 y प्लस 9 बराबर क्या होगा 0 या दूसरी तरफ हमारे पास y माइनस 3 बराबर 0 हो सकता है। यदि हम इसको ले रहे हैं तो y ये प्लस है उधर जाकर के -9 हो जाएगा और यदि हम इसको लेते हैं तो यहाँ पे ये माइनस है तो इधर जाकर के प्लस। तो इस स्थिति में y के कौन से मान के लिए p और q के बीच की जो मात्रक है वो क्या होगी 10 होगी। तो वो हमारे पास फॉर्मूला यहाँ पे आ गया कि उस स्थिति में y की वैल्यू या तो -9 हो सकती है या 3 हो सकती है। ये आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा कि हमने इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। लास्ट सवाल जो हमारे पास इसमें 10वां सवाल है, 9वां सवाल आप देख लेना कि इसी सवाल की तरह है पहले की। तो जैसे हमने पहले किया वैसे ही करना है। 10वां सवाल देखिए हमारे पास है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। अभी जो हमने पहले 7वां सवाल किया था वो बिल्कुल वही है कि हमने x और y के बीच का ऐसा संबंध ज्ञात करना है जिससे ये दोनों बिंदु क्या हो समदूरस्थ हों। समदूरस्थ किससे इससे हों तो ये इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी लेनी हमने। इसको हमने p ले लिया, इसको a और इसको b। तो PA बराबर PB जैसे पहले किया था। तो हमने 3 माइनस x का स्क्वायर 6 माइनस y का स्क्वायर इधर हो गया और फिर यही -3 माइनस x का स्क्वायर 4 माइनस y का स्क्वायर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस y का स्क्वायर और इसी प्रकार से यहाँ पे 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर हो गया। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर मतलब 3 का वर्ग 9 प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab 3 दूनी 6x हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी a माइनस बी तो a स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग 36 प्लस y स्क्वायर और माइनस 6 दूनी 12 y आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ देखें तो 3 का वर्ग यहाँ पे 9 x का जो होता है वो x स्क्वायर होता है, ये माइनस माइनस अपने आप जो हो जाएंगे वो प्लस हो जाएंगे, 3 दूनी 6x हो जाएगा। और इसको भी यदि हम देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो प्लस यहाँ पे 4 का वर्ग 16 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 4 दूनी 8। कहाँ से कर रहे हैं ये आपको समझ में आना चाहिए कि हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर किया। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज़ है हमारे पास, ये भी एक्स स्क्वायर है ये भी एक्स स्क्वायर दोनों प्लस हैं, ये कट जाएगा, ये भी 9 है ये भी 9 है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पे इधर की साइड कुछ कर रहा है, हाँ ये y और इस y से ये y कट जाएगा। सबको एक तरफ ले आए
इसको भी इधर ले आ रहे हैं, तो हमारे पास जो है यहाँ पे -6x प्लस 36 माइनस 12y बच गया। और इधर को इसको भी इधर ले आएंगे तो -6x प्लस 16, इधर प्लस है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और ये तो कट गया था, और ये इधर माइनस है तो इधर आकर के प्लस 8y हो जाएगा। ये दोनों एक ही साइन है, तो 6 12x हो गया। इसको देखें, ये माइनस का है और ये प्लस का, तो हमारे पास कितना हो गया, आप इसको देख सकते हैं, तो ये -4y हो गया। और ये माइनस और ये प्लस, तो 36 में से 16 गया तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 20 बराबर 0। अब ये यहाँ पे हो चुका है। अब इन पूरे के पूरे में हमारे पास -4 कॉमन है, तो -4 हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितना बचा, 3 4 3 12, 3x प्लस y, और माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे कितना होगा, 4 का भाग 20 में कितनी आ जाता है, 4 पंजे 20। तो फाइनली ये इधर चला जाएगा तो कोई नहीं होगा, तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो मान आ गया वो आ गया 3x प्लस y, और ये इधर माइनस है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस। तो फाइनली जो इसकी वैल्यू है कि x और y के बीच का जो संबंध होगा, जब ये इनसे समदुरस्त होंगे, वहाँ पे 3x प्लस y बराबर 5 होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमने इन सवालों को करना है। क्लास 10th में हमारे पास जो 7.1 एक्सरसाइज है, इसके हम लगभग सारे सवाल कर चुके हैं। जो सवाल छूटे हुए हैं उनको आप घर में करने की कोशिश करें और अच्छे से इसमें मेहनत करें, क्योंकि ये एक्सरसाइज बहुत ही छोटी है और आने वाले जो इसमें क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा नंबर के आते हैं, कम से कम 5 से 6 नंबर का इसमें पेपर में बनेगा आपका। तो देख लीजिए कि क्या करना है, केवल दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमने इसको हल किया है। तो ऐसे ही सवालों के लिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे ऐसे ही वीडियो आपके पास भेज पाऊँ। तो मिलते हैं आपको आने वाले नए वीडियो में। ओके बाय।